प्रश्न है आयु संबंधी। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। यानी वर्तमान आयु का योगफल दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है? 100 वर्ष। ये हमें वर्तमान का योग है वो दे रखा है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। यानी अगर ये हमारा वर्तमान है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, तो 5 वर्ष पहले की बात हुई है यानी पास्ट टेंस की, तो ऊपर जाओ, ये लो 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का इसने 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 2:1 था। किसका किसका? पहले पिता है और बाद में पुत्र है, तो पहले पिता लिखो और बाद में पुत्र का। ऐसे एक पिता तथा पुत्र की, पहले पिता है फिर पुत्र है, उनकी वर्तमान आयु का योगफल तो 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 में थी। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी तो पास्ट टेंस की बात हुई, इसलिए ऊपर ये इसका प्रेजेंट है और ये पास्ट टेंस। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है वो 2:1 में था या थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात होगा। गा आया है यानी फ्यूचर टेंस की बात कही है, आने वाले कल में। तो आने वाले कल में बताना है कि 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पिता और पुत्र, पहले पिता है फिर बाद में पुत्र है, तो ये वर्तमान आयु का योगफल है और हमें दे रखा है 5 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है। तो इधर तो वर्तमान आयु का योग है और अनुपात जो दे रखा है वो 5 साल पहले का दे रखा है। तो 5 साल पहले योग कितना होगा? 5 साल पहले योग 100 - 10 करेंगे। 5 साल पिता के भी कम हो जाएंगे और पुत्र के भी 5 साल कम कर देंगे, क्योंकि 5 साल पहले की आयु का योगफल कितना होगा? दोनों के 5-5 साल कम कर दो, 10 साल कम कर दिए तो कितने हो गए? 90 वर्ष थे। 5 साल पहले दोनों की टोटल आयु थी 90 वर्ष और आज जो है वो 5-5 जोड़ दिया तो 100 वर्ष हो गई। तो 5 साल पहले दोनों का योग कितना था? 10 माइनस कर दो, 5-5 दोनों के माइनस हो जाएंगे। 100 में से 10 माइनस किया तो 90 वर्ष उनका योग था। अब देखो कि 5 साल पहले आयु का अनुपात भी दे रखा है और योगफल भी दे रखा है। तो 2 और 1, योग 90 दे रखा है तो 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 90 के बराबर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 30 वर्ष के बराबर होगी, है ना। 1 की वैल्यू 30 वर्ष के बराबर होगी। अब 1 की वैल्यू 30 वर्ष हो गई तो अब इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अनुपात हट जाएगा ऐसे। तो 5 वर्ष पहले पिता कितने का था और उसके बाद 5 वर्ष पहले पुत्र कितने का हुआ, है ना। पिता की आयु 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 वर्ष, ठीक है, और 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 30 वर्ष। ये 5 साल पहले की बात हुई है। तो आज पिता कितने साल का होगा और पुत्र कितने का होगा, यानी वर्तमान। आज का मतलब क्या हुआ? वर्तमान। 5 साल पहले वो 60 साल के थे तो आज कितने के हुए? 60 + 5 करेंगे भाई। 5 साल पहले वो 60 साल के थे तो आज कितने के हुए? 5 साल जोड़ेंगे। 5 साल पहले वो 60 साल के थे तो आज 60 + 5 65 वर्ष के हुए, 65 वर्ष के हुए। और पुत्र कितने का हुआ? उसमें भी 5 साल जोड़ देंगे, 30 और 5 35 वर्ष का होगा, क्योंकि 5 साल पहले बेटा कितने का था? 30 साल का था, तो आज वो 35 साल का हुआ। अब ये आज आ गया। आज का मतलब होता है वर्तमान, है ना, वर्तमान को हम कहते हैं। आज आ गई दोनों की आयु। फिर ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात होगा। गा यानी फ्यूचर टेंस की बात है, आने वाले कल में, आने वाला समय जो है। तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद कितने इनका अनुपात होगा? तो आज अगर इन दोनों, आज इसकी आयु 65 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी? 65 + 10 होगी 75। और आज अगर ये 35 साल का है तो 10 साल बाद 35 + 10 हो जाएगा 45 साल का। तो 10 साल बाद मैं यहाँ लिख रहा हूं, एग्जाम में इतना लिखना नहीं होता है, समझाने के लिए लिखते हैं अभी, है ना। पिता और पुत्र 10 साल बाद ये कितने का हो गया? 65 + 10 75 का, और ये 35 + 10 45 का। अब 5 से कटते हैं तो काट दो, एक बार गया 5 से, फिर 2 रहा तो 5 पर 25, और ये 5 से कटा तो ये 9 बार कटा, फिर 3 से कट रहा है ये 5 बार और ये 9 बार, यानी मुझे मिला 5:3। ये इसका राइट आंसर है। अब 5:3 कौन सा है? ऑप्शन ए राइट है। पहले पिता था और बाद में पुत्र है, तो पहले पिता है और बाद में पुत्र लिखना है, तो 5:3 आएगा। अगर आपने पुत्र का पहले लिख दिया और पिता का बाद में लिख दिया तो फिर ये आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए राइट है। पहले पिता है और फिर पुत्र है, तो पिता और पुत्र का अनुपात हो गया आयु का 10 साल बाद 5:3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।